जय हिंद दोस्तों। सुबह से ये पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और इस पोस्ट में सीजेआई बी.आर. गवई ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि मेरे साथी जस्टिस विनोद चंद्रन कुछ बातें हैं जो वो मुझसे कहना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप जो बातें कहना चाहते हैं वो बातें मेरे कान तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बातें अगर सोशल मीडिया पे जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। पता है सीजेआई बी.आर. गवई को कि सोशल मीडिया पे अगर बातें जाएंगी तो फिर पोल खुलनी तय है, और ये डर, ये खौफ बहुत अच्छा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर के। पहले सनातन को लेकर के कोई भी भद्दी टिप्पणियां दे करके आगे बढ़ जाता था, लेकिन अब वही सनातन विरोधी बयान गले की हड्डी बन जाती है और ऐसी तकलीफ हो जाती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुआ कांड वो पूरे देश ने देखा कि एक वकील राकेश किशोर ने सीजेआई बी.आर. गवई के ऊपर जूतों से हमला किया। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या था? आज उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राकेश किशोर ने जो बयान दिया, जो बातें कही, उसको सुन करके सब सन्न हो गए। अपनी तकलीफें वकील राकेश किशोर, जिनकी उम्र 71 ईयर्स है, उन्होंने यही कहा कि मुझे कुछ बातों को लेकर के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के बड़ी तकलीफ थी। मैं आहत हूं उनके बयानों को लेकर के। मैंने एक बार उनके बयानों को नजरअंदाज किया, लेकिन दूसरी बार उनके बयानों को नजरअंदाज नहीं कर पाया। वो दो बयान कौन से हैं दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा। और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राकेश किशोर ने जो बातें कही, उसके बाद से सन्न हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई। खजुराहो में 7 फीट की एक विष्णु भगवान की मंदिर है दोस्तों, जिसका सर गायब है। एक पीआईएल दाखिल करी जाती है और उस मूर्ति को रिस्टोर करने की मांग उठती है, जिसमें जो बातें कही गई उस पर बड़ी तकलीफ जताई राकेश किशोर जो वकील हैं, और उसी बयान के आहत होकर के उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के ऊपर जूते फेंके। वो बयान सबको पता है। उन्होंने ये कहा कि आपको बहुत भरोसा है अपने भगवान के ऊपर, तो जाइए कहिए, वही आपकी मूर्ति बना देंगे। भले ये आज वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, लेकिन एक 71 ईयर्स का बुजुर्ग, जिसके एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई राजनीति पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, अगर वो ये हरकत करी, उन्होंने ये इंटरव्यू में ये बात कही है कि अगर मुझे ये करने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो सोचिए कि मैं कितना आहत हूं उनके बयान से। पहले तो दोस्तों, जब जूता फेंका जाता है सीजेआई बी.आर. गवई के ऊपर, तो बी.आर. गवई एक माहौल बनाने की ये कोशिश करते हैं कि वकील राकेश किशोर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ये मांग भी करी कि कार्रवाई ना हो। लोगों ने ये सोचा कि वाह, बी.आर. गवई साहब तो इतने अपमानित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जूता भी वापस कर दिया कि भाई वो बुजुर्ग व्यक्ति है, 71 ईयर्स का है, आहत हुई होगी मेरे किसी बयान से, मेरे किसी निर्णय से, किसी सम्मेलन में जाकर के मैंने किसी भी तरीके की बातें कह दी होगी, हो सकता है तकलीफ हो गई होगी। एक माहौल बनाने की कोशिश करी गई। बी.आर. गवई ने कहा उनको जूता वापस दे दीजिए। जब उन्होंने जूता फेंका राकेश किशोर ने, तो सबसे पहले पुलिस दौड़ के आती है और दबोच करके ले जाती है राकेश किशोर को। उसके बाद राकेश किशोर को छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो एक्शन होता है, सबसे पहले तो वकील राकेश किशोर का लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। पहली कार्रवाई बीसीआई ने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया वकील को। और आप कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। दोस्तों, जो जूते फेंके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर राकेश किशोर है जो वकील हैं, उनके खिलाफ मात्र 7 वकील ही अगेंस्ट में दिखे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। बाकी वकील कहां थे? यानी ये 7 वकील ही थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के समर्थन में दिखे, और कोई नहीं था। इसका मतलब कि जितने वकील थे
वो सनातन धर्म के अपमान से पूरी तरीके से आहत थे। इसीलिए ये राकेश किशोर वकील के अगेंस्ट में बाहर नहीं खड़े हुए। इससे यही पता चलता है। अब आप इसी से सोच लीजिए कि राकेश किशोर जिसने जूते से हमला किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के ऊपर, उनको आपने सस्पेंड कर दिया गया, लाइसेंस रद्द कर दिया, निलंबित कर दिया। लेकिन जो कैश कांडी है, जिसके घर में कैश मिले जले हुए, उसको आपने सस्पेंड नहीं किया, स्टिल नॉट सस्पेंड। इसलिए मैं हमेशा यह बात कहता हूं कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है तब तक ये सब कुछ होता ही रहेगा। आप बताओ, यहां पे जो राकेश किशोर हैं, जो वकील हैं, उन्होंने ये बड़ी बात कही कि मॉरिशस में जाकर के आप ये बयान दे रहे हैं कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। ये स्टेटमेंट से काफी ज्यादा तकलीफ हुई राकेश किशोर को, और जो इन्होंने स्टेप उठाया, जो इनको सही लगा, उन्होंने ये किया। लेकिन इससे कुछ लॉबी को बड़ी दिक्कत हो गई। एक इकोसिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हो गया और वो इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरीके से प्रहार करने लगा राकेश किशोर के ऊपर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, तो घर है राकेश किशोर जी का, उसके घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। लेकिन एक तरफ बी.आर. गवई ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरीके की कार्रवाई हो वकील राकेश किशोर के ऊपर। तो फिर ये आम आदमी पार्टी क्या करने गई? वहां पे हंगामा कर रही है। और फिर भी राकेश किशोर जी ने साफ तौर पे यही बात कही कि मैं किसी भी राजनीति पार्टी से नहीं हूं। फिर भी इसमें राजनीति पार्टी कहां से आ गई? अरविंद केजरीवाल सीना पीट रहे हैं। राकेश किशोर जो कि वकील हैं, उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने हमारे भगवान का पूरी तरीके से मजाक उड़ाया है, और अगर मजाक उड़ाया है तो फिर नहीं सह पाऊंगा। और मॉरिशस में जाकर के जो ये बुलडोजर से देश नहीं चलेगा, उसको लेकर के ये बयान दिया राकेश किशोर ने कि आप जो ये बयान दे रहे हैं, कितने मुसलमान बरेली में अवैध संपत्ति पे कब्जा किए हुए हैं, अवैध जमीन पे कब्जा करके रखे हैं, जिनका वो जमीन नहीं है, मुसलमानों ने कब्जा करके रखा है वो जमीन को। और अगर योगी की सरकार उसके अवैध मकान को, उसके अवैध होटल को जो कि बना रखा है, उसको कब्जा कर रखा है, उसके ऊपर अगर बुलडोजर चला रही है, तो फिर क्या दिक्कत है? और यही मांगे, यही बयान से आहत होकर के राकेश किशोर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूता फेंकना पड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के ऊपर। और यह भी कहा कि योगी के बुलडोजर को कोर्ट क्यों रोक रहा है। इससे भी बड़ी तकलीफ हुई कि आपको इतनी ज्यादा क्यों दिक्कत हो रही है। अगर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है जमीन के ऊपर, वो सरकारी जमीन है, हमारी संपत्ति है सरकार की, उस पर कोर्ट क्यों रोक लगा रही है? और योगी जी ऐसे अवैध लोगों को के घर के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, वो सरकारी संपत्ति है, तो फिर तकलीफ क्यों हो रहा है बी.आर. गवई को? और अगर बुलडोजर चलाया गया है, अगर आपको लगता है कि ये जमीन मेरी है, तो आप कोर्ट में जाइए, फिर आपकी तो सुनवाई होगी ही। आप निचली अदालत में नहीं जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाएंगे, आपकी सुनवाई होगी। बैठे हुए हैं लोग यहां पे। दोस्तों, एक बड़ा स्टेटमेंट देकर के एक इकोसिस्टम को, एक लॉबी को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया राकेश किशोर ने। उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने जूता फेंका सीजेआई बी.आर. गवई के ऊपर। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हिंसा के खिलाफ हूं, मेरे ऊपर कोई भी ऐसे आपराधिक मामले नहीं है, कोई केस दर्ज नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैं एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ऐसा नहीं कि मैं नशे करके आया था और मुझे ऐसा लगा कि बी.आर. गवई के ऊपर जूते फेंक देना चाहिए। मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं, लेकिन उनके बयानों से मैं आहत हुआ है मुझे, और मैंने इसलिए जूता फेंका। अब इस बात से पूरा लॉबी जो है वो हिल चुका है कि आखिर सनातन धर्म को मिटाने की जो साजिश चल रही है, जो टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश जो हो रही है, उन्होंने यही कहा कि लोगों को अपने आप में जो भी सनातन है उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन अपने आप को देखिए, अपने पोजीशन को समझिए कि मैं कहां हूं और कहां था, और अगर अभी आप जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय में कहां होंगे, ये भी सोच लीजिएगा।
हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।